जिनमें जीरो टैलेंट चाहिए। 10 ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें जीरो टैलेंट चाहिए। 10 ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें टैलेंट जीरो चाहिए। अब आपको मुझे बताना है कि ये 10 सक्सेस के लिए क्या बहुत है, क्या बताऊं? 10 थिंग्स रिक्वायर्ड जीरो टैलेंट। टाइम, पंक्चुअलिटी। अगर जोर से चिल्लाने से लोग आपकी बात मानते तो शायद सब्जी बेचने वाला सबसे अमीर इंसान होता। अगर बार बार मजाक करने से लोग प्रभावित होते तो जोकर एक नेता। पंक्चुअलिटी। जीरो टैलेंट। अंगूठा छाप भी टाइम पे आ सकता है, एक पढ़ा लिखा भी टाइम पे आ सकता है, एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंप्यूटर कंसल्टेंट, एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक सिंगर, एक राइटर, एक क्रिकेटर, एक गांव का पनवाड़ी, एक गांव का ग्वाला, एक गांव में भैंसे चराने वाला, एक दुनिया में साधारण मजदूरी करने वाला। ये सब लोग जिंदगी में टाइम पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? पूरी जिंदगी टाइम पंक्चुअलिटी कहती है, टैलेंट तू पानी भरता है रे मेरे आगे। टाइम पंक्चुअलिटी अगर जिंदगी में बना ली, कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है। अगर टाइम पंक्चुअलिटी आपने जिंदगी में कर ली, आपने टाइम को वश में कर लिया। जिसने टाइम की कदर कर ली, कोई सी डिग्री का मोहताज नहीं है। टाइम पंक्चुअलिटी, कोई भी डिग्री नहीं चाहिए जिंदगी में। टाइम पंक्चुअलिटी के लिए खपा दो अपने आप को, लगा दो अपने आप को टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। प्रकृति में महान आशीर्वाद है जिसने टाइम पंक्चुअलिटी अपनी जिंदगी में बना ली। टाइम पंक्चुअलिटी डिग्रियों की मोहताज नहीं है रे, टैलेंट की गुलाम नहीं है। ये प्रकृति का महान आशीर्वाद है। जिसने समय का पालन कर लिया वो जीत गया। दूसरी चीज, एथिक्स पे चलने के लिए जिंदगी में कितना टैलेंट चाहिए, कितनी डिग्रियां चाहिए, कितनी जिंदगी में नॉलेज चाहिए। अरे प्राणों से एक बात गुरु से जिंदगी में एक बार सुन ली, बेटा कभी अन्याय और अनीति का काम मत करना। जिंदगी में प्राण चले जाए लेकिन जिंदगी में अपने एथिक्स के ऊपर अपने बिजनेस को करना। इसके लिए कौन सी क्लास पढ़ा हुआ आदमी चाहिए? इसके लिए रंग गोरा होना चाहिए कि काला? इसके लिए डिग्री अमेरिका से चाहिए या भारत से? सुनो, जिस दिन अपने प्राणों की प्यास ने कह दिया प्राण चले जाएंगे लेकिन कभी अन्याय और अनीति नहीं करूंगा, नैतिक सिद्धांतों के ऊपर अपना जीवन चलाऊंगा, इसके लिए टैलेंट चाहिए। एफर्ट्स के लिए कितना टैलेंट चाहिए? अरे अपने एफर्ट्स बीज को वृक्ष बनने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ विध्वंस को झेलने का एफर्ट चाहिए। एक पत्थर को प्रतिमा बनने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ छेनी और हथौड़ी की चोट सहने के एफर्ट चाहिए। एक दूध को घी बनने के लिए जिंदगी में कितना तैयारी चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ अपने को मिटाने जितना एफर्ट चाहिए। पानी भरता है टैलेंट एफर्ट्स के आगे। बॉडी लैंग्वेज, ये की जो भाषा बोलती है, ये बॉडी की जो लैंग्वेज बोलती है, इसके लिए कितनी डिग्रियां चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए। जब मैं 2007 में पहली बार मलेशिया गया तो इंग्लिश तो आप मेरी जानते ही हो, मास्टर हूं मैं इंग्लिश में। अब वहां पे चाऊ म्याऊ ऐसे लोग, वहां पे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ऐसे लोग हैं उधर मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऐसे लोग हैं, समझते हैं? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। अब न तो ये समझे, न तो पूरी इंग्लिश समझे, न पूरी कुछ हिंदी समझे। अब वो मलय समझते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लफड़ा क्या है। बॉडी लैंग्वेज दुनिया की सबसे बड़ी भाषा। तो मैंने उनको बोला किधर है? तो वो इसको देख रहा है, क्या है क्या है, समझ नहीं रहा वो। मैंने बोला टॉयलेट किधर है? अरे वॉशरूम किधर है? अरे मैंने कहा बता किधर है? मर गया तू, जल्दी बता, नहीं तो तू गया काम से, तू बता किधर है। ओ भागो भागो भागो, समझ ही नहीं रहा। दुनिया के किसी भी देश में अपन चले जाएं, वहां की लैंग्वेज आए नहीं आए, अपन बॉडी से बता देंगे क्या चाहिए अपने को, क्या
क्या चाहिए अपने आप को? इससे काम चलाया मैंने 2007, 8, 9, 10, 11 में। कुछ भी। और मेरी वाइफ जहां जहां साथ जाती हो कहती आप में इतने नाटक आए कहां से? मैंने कहा तेरे बाद ही आए। दिल से बताओ और गंभीरता से बताओ बॉडी लैंग्वेज को। क्या बॉडी लैंग्वेज किसी टैलेंट की मोहताज है? जिंदगी में कभी नहीं। एक अकेली बॉडी लैंग्वेज से चार्ली चैपलिन ने पूरी दुनिया को अपनी अंगुली पे हिलाया कि नहीं हिलाया? अरे हिलाया कि नहीं हिलाया? टैलेंट पानी भरता है। अपनी इमेजिनेशन में एक घुसा पड़ा है कि यार बहुत भयंकर टैलेंट होगा तब इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे। नहीं, या उंगले पुंगले नाथा चौथा सब बन गए, आप भी बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10 चीजें चाहिए जिसके लिए जीरो टैलेंट चाहिए, इनमें कमी नहीं चाहिए। एनर्जी के लिए कितना चाहिए रे? जो माँ 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी, जब बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया तो मिनी ट्रक उठा दिया रे। कोई सी क्लास पढ़ा हुआ नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए रे एनर्जी के लिए। जब भीतर की फोर्स जागती है, सारी डिग्रियां, सारा टैलेंट, सारा ज्ञान धरा का धरा रहता है और एनर्जी और ऊर्जा अपना रूपांतरण कर गुजरती है। आपकी डायमंडशिप इस बिजनेस में होने के लिए कभी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मत करना। जो भी आप हो, पूरे हो, पूर्ण हो। अच्छा, एक बच्चा 1 साल का और एक 5 साल का, इनमें से आदमी कौन? अच्छा, एक सोना 100 ग्राम और एक सोना 1 किलो, तो सोना कौन सा? अरे कि साहब मात्रा का फर्क है, गुण तो सारे के सारे 36 मिलते हैं। जिंदगी में एनर्जी वो चीज है जो आपको जिंदगी में किसी टैलेंट की मोहताज नहीं है। अपनी एनर्जी जगाओ यार, अपनी एनर्जी जगाओ, अपनी एनर्जी जगाओ। जब सपनों की एनर्जी आग बरसाती है, टैलेंट की एनर्जी पानी भरती है। किस अपेक्षा से कह रहा हूं ये सारी बातें? मैं टैलेंट का उपहास नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये बात आप सुनने के बाद कहो सर फिर वो सारे टैलेंट नहीं रे। मैं भी उनकी अपेक्षा से बात नहीं कर रहा, मैं भी उन करोड़ों लोगों की अपेक्षा से बात कर रहा हूं जो सिर्फ टैलेंट नहीं होने की वजह से अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मान लेते हैं। मैं टैलेंट के विरुद्ध में नहीं हूं, मेरी बात को सही पकड़ना। हर बात के दो अर्थ होते हैं। टैलेंट मतलब गलत चीज नहीं, लेकिन करोड़ों लोगों के पास, बेचारों के पास टैलेंट नहीं है। तो क्या टैलेंट नहीं है तो कुछ कर गुजरेंगे नहीं? क्या कर गुजरेंगे? राम, बुद्ध, महावीर और कृष्ण बनने के लिए कितनी डिग्रियां लेनी पड़ी थी? सिर्फ भीतर की एनर्जी को सही रूपांतरित कर दिया था और दिख गया ज्ञान में सब कुछ जीवन में, क्योंकि एनर्जी में पावर है। कोई डिग्री नहीं चाहिए एनर्जी के लिए। एटीट्यूड पॉजिटिव रखने के लिए कितनी डिग्रियां चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए? अरे अंगूठा छाप भी ये कहेगा जिंदगी में मैं कुछ कर गुजरता हूं। डेविड और गोलियत की स्टोरी सुनिए। वो डेविड छोटा सा बच्चा जो गिलोल चलाता था, और वो गोलियत इतना जबरदस्त बड़ा राक्षस जिसकी छाती और सीना और पूरा बॉडी कहती थी भयंकर राक्षस। वो कहता था इसको गिलोल से मारूंगा। तो गांव वालों ने बोला बेटा वो इतना बड़ा और इतना भारी है, तेरी गिलोल से क्या होगा? वो बच्चा बोलता है ये बड़ा है इसीलिए तो फायदा है, मेरी गोली बेकार ही नहीं जाएगी, किधर तो जाके लगेगी उसके। ये एटीट्यूड कहां से लाओगे? एटीट्यूड जिसने जीत लिया वो जंग जीत गया। एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी। एक राजा अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला मंत्री अंगूठा कट गया। मंत्री ने बोला राजा मस्त रे, जो होता अच्छे के लिए। राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तू कह रहा अच्छा होता है। जेल में डाल दिया। मंत्री वहां भी खुश। अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि, लेकिन राजा का शरीर खंडित। राजा को छोड़ दिया। राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया। रे 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 तूने सही बोला था। इतनी सुन रखी है ना? क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो। उसने बोला मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे। मंत्री ने बोला राजा माफी मत मांग, राजा मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला। उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता रे, मैं तो सही रहा जो इधर था। कितनी डिग्रियां चाहिए? अरे बताओ इस एटीट्यूड के लिए कितना टैलेंट चाहिए रे? ये प्रकृति का महान आशीर्वाद है कि नेगेटिविटी आती नहीं। मेरा मोबाइल जब 18 मई सन 2015 को मुंबई की लोकल ट्रेन से चोरी हुआ तो मेरे पहले ये ख्याल नहीं आया कि चोरी हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नेगेटिविटी है ही नहीं। मैं और मेरी वाइफ दोनों थे, अचानक देखा मोबाइल नहीं, ओहो गिर गया। ये ख्याल नहीं आया चोरी हो गया, नहीं गिर गया। तो मैं इसको लेके कूद गया।
30 की स्पीड में ट्रेन थी, मैं कूद गया, मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं तो स्पोर्ट्समैन हूं, मैं लेके कूद गया। अब कूदने के बाद मैं तो अपने आप को संभाल लिया, संभाल नहीं पाई, लेकिन पकड़े रहा तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं। आज भी मैं सोचता हूं यार तू ट्रेन से कूद गया। लोकल ट्रेन कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है। उतरने के बाद चारों तरफ ढूंढने के बाद ओ चोरी हो गया। अरे पहले सोच लेते तो कूदते ही नहीं, चोरी की हो गया तो फिर क्या कूदते। लेकिन एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है ना, ये नहीं आया पहले ख्याल में कोई चोरी कर लेगा, अरे गिर गया। एटीट्यूड टैलेंट का मोहताज नहीं है। पैशन, दीवानगी और पागलपन, एक जुनूनियत, कितना टैलेंट चाहिए। अच्छा, बीए पास का पैशन और बीएससी वाले का पैशन दोनों का टॉप होता होगा ना। जो बी है उससे ज्यादा टॉप होता होगा ना बीएससी वाले का। और इनसे भी बापू जो होगा ना, जो एमबीए किया होगा। अरे पैशन के लिए टैलेंट नहीं चाहिए। अगर एक इंसान टीचेबल हो, सीखने के जज्बात हो, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए। जिंदगी को हैबिट बर्बाद करती है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सीखने की ललक जिसमें हो, अरे एक ग्वाला भी सीख के जीवन में बहुत आगे जा सकता है। एक छोटा सा आदमी अपनी जिंदगी में सीख कर कहां से कहां पहुंच सकता है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा करूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा करूं, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए। जिंदगी में कभी भी हीन भावना से ग्रसित मत होना कि साहब मुझ में टैलेंट नहीं है। तेंजिंग नोरगे सिर्फ लोगों को पहाड़ पे चढ़ाता था और रोज एक्स्ट्रा मेहनत करता था, और एडमंड हिलेरी को पहुंचा के दुनिया में नाम कर गया। क्यों? सिर्फ एक्स्ट्रा करता था, टैलेंट का कोई वो नहीं थी। जिंदगी लगा दी पूरी, पूरे शरीर की अंगुलियां ठंड में पिघल गई, लेकिन जिंदगी में कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा किया। और प्रिपरेशन, जिंदगी में तैयारी करने के लिए भी कोई टैलेंट नहीं चाहिए। जिसने तैयारी पूरी कर ली अपनी जंग को जीतने की, ये 10 चीजें मैं आपसे पूछता हूं, अपनी अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए आपके। ये 10 बातें किसी में अगर हो तो वो आदमी नाकामयाब हो सकता है क्या? जोर से बताओ, हो सकता है क्या? तो जब इन 10 बातों के लिए एथिक्स बहुत जरूरी है दोस्त। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास, उसने माँ को बोला आज एक दुविधा में हूँ माँ। तो माता ने बोला क्या हुआ? बोला बेटा आज एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसे तो बहुत है लेकिन मन गवाही नहीं देता। जिसमें पैसे तो बहुत है लेकिन मन गवाही नहीं देता।
बोला बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि तुझे सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात तो मैं जानती हूं कि रोज सुबह जब मैं तुझे घर में जगाने आती हूं ना, तो बहुत आराम की नींद सो रहा होता है। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊं और तू जागता मिले। बाकी तू समझदार है। मां बोल के चली गई, मां बोल के चली गई और बेटा बोला ममा आई गॉट माई आंसर, आई गॉट माई आंसर। नेवर इन योर लाइफ कभी अनएथिकल मत होना दोस्त, कभी अनएथिकल मत होना, है ना। तो कभी भी अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होना। आपने नाम सुना है राजा जनक? बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं आपको, चलो सुना है आपने नाम? राजा जनक सीता जी के पिता थे, एक बहुत बड़े ऋषि हुए। आज आपको मैं थोड़ी ज्ञान की बात बता देता हूं। सीता जी के पिता राजा जनक थे, वो एक ऋषि के पास बैठे थे, ऋषि का नाम था याज्ञवल्क्य जी, याज्ञवल्क्य जी। तो राजा जनक और उनकी आपस में बात चल रही थी। तो राजा जनक याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि ऋषिवर आदमी किसकी रोशनी से देखता है? तो ऋषि बोले राजा कैसी बात कर रहे हो? तो वही छोटी सी बात तुमने पूछी है, आदमी सूरज की रोशनी से देखता है। तो राजन बोले महाराज अगर सूरज अस्त हो फिर? तो ऋषि बोले फिर आदमी चांद की रोशनी से देखता है। तो बोला महाराज अगर अंधेरों से भरी रात हो, अमावस हो, तारे हो फिर? उसने ऋषि ने कहा कि फिर आदमी आवाज की दृष्टि से देखता है। बोला आवाज की दृष्टि? बोला हाँ, तुम किसी वन में भटक जाओ, घनघोर अंधेरा हो, सूरज ना हो और कहीं दूर से तुम्हें कोई आवाज देके पुकारे, तो तुम वहां जाओगे कि नहीं जाओगे? आवाज से दिखाई तो नहीं देगा, मालूम चल जाएगा कि कहां जाना है। तो फिर बोले अगर कोई आवाज भी ना हो, सूरज भी ना हो, चांद भी ना हो, तारे भी ना हो और आवाज भी ना हो, फिर आदमी किसकी दृष्टि से देखेगा? तो ऋषि ने बोला फिर आदमी आत्मा की नजर से देखेगा, जो कि होती नहीं है। और बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने लिखी, मैं आपके लिए लेके आया हूं। उसने कहा जो विशेष ज्ञान से भरपूर है, जीवन और ज्योति से भरपूर है, जो हृदय में विद्यमान है, अंतकरण की ज्योति में और सारे शरीर में विद्यमान है, वही आत्मा है। जब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता तब आत्मा की ज्योति ही जीवन जगत को प्रकाशित करती है। जब आपको कहीं से जवाब ना मिले, सवाल ना मिले और परेशान हो कि करना चाहिए कि नहीं, यहां से पूछना, जवाब आपको मिल जाएगा कि एथिकल काम है या अनएथिकल काम। देखो कर्म फल जो है ना वो भोगना पड़ता है। गलत मत करना, कभी जिंदगी में मत करना। वो एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चांटा मार गया, पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा था, उसने अपने मैनेजर को एक दिया। अब मैनेजर उसका एम्प्लॉय था, बेचारा कुछ कर नहीं सका। मैनेजर घर गया, सारा गुस्सा बीवी पे निकाला, एक उसने बीवी को दिया। अब बीवी क्या करती, बड़ा गुस्सा था, उसने बड़े बड़े लड़के पे एक मारा। अब बड़े बड़े लड़के का बस ना मां पे चले ना बाप पे, उसका छोटा भाई बैठा था, खेल खेल में उसने एक रपेट उसको दिया। दुकानदार ने मैनेजर को चपेटा, मैनेजर ने बीवी को मारा, बीवी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भाई को मारा। अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं जिसको पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया, बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी। अब कुत्ते को जब लात मारी, कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा, और वो आदमी वही था जिसने मैनेजर को मारा था। तो मैं आपको बता दूं, एक चांटा भी किसी को गलत मारा तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है सर। आप सोचो कि कुछ नहीं है तो खाता चल रहा है, उसका खाता बड़ा शानदार है, उसके खाते में 0.00001% एरर नहीं होता है ना। वो कहते हैं ना कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल तोड़ने जा नहीं सकती, फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर था, लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। तो कर्म फल भोगना है यार। और मैं आपको एक प्रसंग सुना देता हूं, यहां पर शायद आपके काम आ जाए। मैं 2 ग्रंथों से बड़ा प्रभावित हूं, रामायण और महाभारत, और मैं अक्सर इनकी बातें भी करता रहता हूं। वो पुराना इतिहास जो है उसमें जितना कुछ सीखने को है वो दुनिया में कहीं सीखने को नहीं है। बहुत कुछ सीखने को है, राम जी के जीवन में, कृष्ण जी के जीवन में बहुत कुछ सीखने को है। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक एक चीज सीखने को है। मैं कभी कभी कुछ लेडीज से बात करता हूं, हम तो बहुत दुखी हैं जी, पति बेकार मिला है, बच्चे नालायक है,
मतलब मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, 70 to 80% पुरुष भी मिलते हैं रोते, महिलाएं भी रोती मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी महिलाएं, बहनें, माताएं यहां पर बैठी हैं, सीता जी के पिता थे जनक और बहुत बड़े ज्ञानी कहा जाता है। जिनके घर में शादी हुई ससुर से दशरथ, जिनके बेटे खुद भगवान हुए और जिनसे शादी हुई वो स्वयं भगवान। जितना दुख उन्होंने भोगा है तुम में से सब मिलके भी नहीं भोग पाते। तो रोने का जरूरत नहीं है। हाय 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 हाय, दुख ही दुख है। एक एक पात्र से सीखने को है। राम जी से अलग सीखने को। भरत जी को गद्दी सौंप रहे हैं, है ना। राम जी वनवास चले गए, भरत जी को बोला अब कोई नहीं है, 2 वचन थे, एक भाई ने पूरा कर दिया, दूसरा तुझको पूरा करना है कि तुझे राजगद्दी पे बैठना है। पिता मरते का 2 वचन दे गए हैं। भरत ननिहाल थे, ननिहाल से जब लौटे उनको बताया गया सारा प्रपंच हुआ है। भरत